से कैसे देखें कि श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ कब हो रहा है और श्राद्ध पक्ष की अंतिम समय समाप्ति समय कब है। ये बात हमारे पास बहुत से कमेंट आए हुए हैं कि श्राद्ध पक्ष कब प्रारंभ हो रहा है और अंतिम श्राद्ध पक्ष कब है। कोई व्यक्ति कमेंट करते हैं कि पंचमी हमारा तिथि है, पंचमी किस तारीख को पड़ेगी, जो कि हमें तिथि मनाना है। कोई कहते हैं कि त्रयोदशी जो है हमारी तिथि है, त्रयोदशी के दिन तिथि पड़ रहा है तो त्रयोदशी किस तारीख को है। ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत से हमारे पास आए हुए हैं, बहुत से कमेंट भी आए हुए हैं। इस सब को देखते हुए मैं श्राद्ध पक्ष के बारे में आप लोगों के सामने कुछ विस्तार से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसे आप समझ करके आप खुद अपने से ही पंचांग देख करके, पंचांग का अध्ययन करके आप स्वयं भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए ही मैं खास करके वीडियो आप लोगों के सामने दे रहा हूं। जैसे देखिए, श्राद्ध पक्ष की प्रारंभ कब होता है, पहले इसको ध्यान दें। श्राद्ध पक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष जैसे ही प्रारंभ होता है, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जैसे ही समाप्ति होती है, उस जिस समय उसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष का प्रारंभ हो जाता है और आश्विन में के प्रतिपदा तिथि यानी एकम तिथि से ही आपका श्राद्ध पक्ष का शुरुआत हो जाता है और उसका अंतिम समय अमावस्या के दिन होता है, यानी 15 दिन तक का श्राद्ध पक्ष चलता है। यानी यहाँ देखिए, एकम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। 30 का मतलब आप अमावस्या समझेंगे, इसे आप पूर्णिमा नहीं समझ लेंगे। तो पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष जो है, शुक्ल पक्ष में यहाँ पर यदि अंतिम में जो 15 लिखा रहता है उससे आप पूर्णिमा समझेंगे। तो ये इसमें तिथि की हानि यानी तिथि का क्षय नहीं हुआ है, तिथि की क्षय और वृद्धि दोनों इसमें नहीं हुई है। तो आप ये समझें कि 15 दिन का पक्ष है, तो 15 दिन के ही पक्ष माने जाते हैं श्राद्ध के पक्ष के लिए। तो इसमें श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ कब से कब तक हो रहा है, ऐसे तो आप सरल तरीके से ये भी समझ सकते हैं। यदि इसी पेज पर यहाँ पर तारीख आप देख लेंगे, जब 15 दिन का श्राद्ध का पक्ष चलता है, ये आप समझ गए, क्लियर हो गए, तो यह समझे कि ऊपर में यहाँ पर देखिए अंग्रेजी दिनांक जो दिया हुआ है वह 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक है, यानी 15 दिन हो गया। यानी तो उसे आप सीधे बता सकते हैं। कोई जातक पूछता है, कोई व्यक्ति आपसे फ़ोन पर, या आज तो टेलीफोन का युग हो गया है, आपको मोबाइल का युग हो गया है, उसी पर बहुत से जजमान पूछने लगते हैं। ऐसे तो कमेंट भी हमको बहुत आए हैं और बहुत से जजमान जो हैं हमको फ़ोन पर भी पूछ रहे हैं कि कब प्रारंभ हो रहा है, कब अंतिम श्राद्ध का पक्ष हो रहा है। इस सब बारे में जानने के लिए आप यदि ऐसा कोई प्रश्न करता है कि श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है या उसकी समाप्ति कब हो रही है, तो आप सीधा कुछ नहीं देर करें, आप इस तिथि को याद कर लें। 30 सितंबर से 14 सितंबर तक, यानी 30 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा और 14 अक्टूबर को उसकी समाप्ति हो जाएगी। आप इसको पहले याद कर लें, 30 सितंबर और 14 अक्टूबर आप सीधे आप बता सकते हैं। आपको फ़ोन पर ऐसा कोई प्रश्न करता है तो आप यदि इसको याद रखेंगे तो आप आसानी से तुरंत उसे समझा पाएंगे और उसे बता पाएंगे। ये तो समझ लिए। अब रही बात कि अब इसमें विशेष रूप से बातें जो है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। प्रतिपदा जो है यानी शनिवार को, यानी शनिवार के दिन यहाँ देखिए दिन में 1:58 तक रह रही है। तो अब जब यहाँ पर 1:58 अर्थात 2 बजने में 2 मिनट कम, तो यहाँ पर आप स्पष्ट कहेंगे कि प्रतिपदा और द्वितीया दोनों है, द्वितीया का भी प्रारंभ उस दिन हो जा रहा है। उसी प्रकार द्वितीया तिथि, कोई पूछता है कि मेरा द्वितीया तिथि कब है, तो द्वितीया तिथि के लिए भी आप इसको बता सकते हैं कि दिन में 12:10 पर द्वितीया तिथि को रविवार के दिन समाप्त हो जा रही है। तारीख यदि कोई पूछता है तो इस पंक्ति में आगे बढ़कर देख लें कि 1 अक्टूबर को आप बता सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि सितंबर और 14 अक्टूबर, तो 1 तारीख को अक्टूबर पड़ जाएगा, तो आप 1 तारीख को बता सकते हैं कि द्वितीया तिथि जो आपका है वह 1 अक्टूबर को हो जाएगी।
तो आप इसको देख करके बता सकते हैं। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। त्रयोदशी तिथि का भी हमारे पास 4-5 कॉल आए हुए हैं, तो उसको भी मैं आपको उजागर कर देता हूं। जो हमारे व्यूअर देखते हैं या सब्सक्राइबर हैं वो उनको भी आसानी से समझ में आ जाएगी। त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन रात में 7:44 तक रहेगी। उसकी तारीख कौन पड़ेगी, तो तारीख भी यहाँ आगे बढ़कर देख लें, 12 अक्टूबर। तो उसी प्रकार आप इसको समझ गए। अब विशेष में आप जानना चाहेंगे तो जो ऋषिकेश पंचांग रखते हैं तो वो व्यक्ति के लिए मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसे इसी पेज पर यहाँ दिया हुआ है, आशीवन कृष्ण पक्ष विचार। इसमें देखिए यहाँ पर स्पष्ट हिंदी में दिया हुआ है। जो भाई संस्कृत नहीं समझ पाते हैं इसलिए यह हिंदी में भी यहाँ दिया हुआ है। इस पक्ष में 15 दिनों, यह पक्ष जो है 15 दिनों का है। यह माने तिथि का क्षय वृद्धि नहीं हुआ है। 30 सितंबर प्रतिपदा में पितृपक्ष महालया श्राद्ध, प्रतिपदा का श्राद्ध कर्म तर्पणादि प्रारंभ हो जाएगा। अपने पितरों एवं पूर्वजों सहित चराचर ब्रह्मांड में स्थित जीव जंतुओं को भी अपना पूर्वज मानकर उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए पितृपक्ष भारतीय परंपरा की उदारता का परिचायक है। किंचित देवताओं की पूजा में शिथिलता हो सकती है, परंतु प्रत्येक हिंदू को श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को श्राद्ध एवं तर्पण से तृप्त करना चाहिए। इससे उनके आशीर्वाद से देवों की कोई कृपा प्राप्ति के साथ स्वास्थ्य, सूत यानी पुत्र को कहते हैं, स्वास्थ्य अपने शरीर को समझे, धनादि धन की प्राप्ति होती है। अपराह्न द्वितीया में द्वितीया श्राद्ध तथा चंद्रोदय काल में अशून्य शयन व्रत होगा। 2 अक्टूबर को संकटी गणेश चतुर्थी व्रत मनाई जाएगी। यहाँ पर श्राद्ध और पूरे पक्ष के बारे में विवरण दिया हुआ है। आज भरणी नक्षत्र में भरणी श्राद्ध करने पर गया तीर्थ श्राद्ध में किए समान फल प्राप्त होता है। 4 अक्टूबर को चंद्रोदय व्यापनी खष्टी में चंद्र खष्टी व्रत होगा। 6 अक्टूबर आज जीत पुत्रिका जीवतिया व्रत होगा। यानी तारीख के साथ भी यहाँ दिया हुआ है मशहूर पर्व जो हैं उसके बारे में। और आप ये नहीं समझें कि 4 अक्टूबर के बाद 5 का वर्णन नहीं दिया गया, तो आप सीधा समझें कि तिथि का क्षय वृद्धि नहीं है, तो आप 4 को चतुर्थी तिथि समझेंगे और 5 को तृतीया तिथि, 4 को देखिए षष्ठी तिथि समझेंगे। उसी तरह 5 को भी सप्तमी समझेंगे, 6 को अष्टमी समझेंगे। ऐसा आप समझते जाएंगे। आप प्राय आप समझ भी रहे होंगे। प्रदोष अष्टमी में पूजन करें तथा चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी में श्री महालक्ष्मी व्रत का समापन होगा। 7 अक्टूबर जीत पुत्रिका जीवतिया व्रत का पारण नवमी तिथि में 10:21 पर होगा। आज सौभाग्यवती मृतक स्त्रियों के लिए किया जाने वाला मातृ नवमी का श्राद्ध होगा। 10 अक्टूबर इंदिरा एकादशी व्रत सबका होगा। इस व्रत से अधो योनि में गए पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। मध्याह्न में अपराह्न व्यापनी माघा में माघा श्राद्ध आज होगा, यानी इस तारीख को होगा। 11 अक्टूबर सन्यासी यति वैष्णवों का द्वादशी श्राद्ध होगा। 12 अक्टूबर सूर्योदय काल से प्रदोष काल तक व्याप्त त्रयोदशी में सर्व कामनार्थ प्रदोष व्रत होगा। निषिद्ध व्याप्तिनी चतुर्दशी में मास शिवरात्रि व्रत होगा। 13 अक्टूबर अज्ञात तिथि में तथा शस्त्र से मृत जनों का एकोदिष्ट विधि द्वारा चतुर्दशी श्राद्ध होगा। 14 अक्टूबर स्नान दान श्राद्ध तर्पण की अमावस्या तथा पितृ विसर्जन तथा महालया का समापन आज होगा, यानी 14 अक्टूबर को। तो आप प्रायः स्पष्ट आप लोगों को हो गया होगा कि श्राद्ध पक्ष कब प्रारंभ होता है और उसकी समाप्ति कब होती है। साथ ही साथ ये भी समझ गए हों कि पूरे पक्ष में
कब कौन श्राद्ध पड़ रहे हैं, कौन महत्वपूर्ण पर्व पड़ रहे हैं, उसका भी विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आप यदि इससे लाभान्वित हो रहे हों, हमारे डाले गए वीडियो से आप अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर रहे हों, इससे कुछ आपको लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो निश्चित ही लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।